और नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पंजाब पुलिस की जयपुर में छापामार कार्रवाई हुई है और नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ठिकाने पर छापा मारा गया है और मौके से 10 लाख से ज्यादा टैबलेट अप्राजुलम बरामद किया गया है। साथ ही 80,000 से ज्यादा कोडीन सिरप और 16,000 ट्रामाडोल के इंजेक्शन बरामद किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 6 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है। यह दवाएं एनडीपीएस एक्ट में पकड़ी गई है। तो नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पंजाब पुलिस की जयपुर में छापामारी की गई है। इसके बाद नशे के कारोबार में लिप्त आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी की गई, जहां से कई अवैध सिरप और इंजेक्शन बरामद किए गए, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 6 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। यह दवाएं एनडीपीएस एक्ट में पकड़ी गई हैं। तो नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और इस दौरान मौके से 10 लाख से ज्यादा टैबलेट। चलिए और अधिक जानकारी के साथ सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, भारी मात्रा में सिरप और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से राजधानी जयपुर में पिछले एक पखवाड़े की यदि हम बात करें, पिछले 15 दिन में पंजाब पुलिस की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से पंजाब पुलिस को ये सूचना मिली थी कि राजधानी जयपुर से एक इस तरह का कारोबार यहाँ संचालित हो रहा है जो नशे का कारोबार करता है और खास करके पंजाब में इसका उपयोग होता है। तो इस तरह की शिकायत मिलने पर पुलिस ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें करीब 15 सदस्यीय टीम पंजाब से यहाँ कार्रवाई के लिए पहुंची थी और करनी विहार थाना जो क्षेत्र है उसमें मयूर विहार कॉलोनी में एक मकान के बेसमेंट में इस कारोबार को पकड़ा, जिसमें करीब 10 लाख से ज्यादा जो है वो जो एल्प्राजोलम जो टैबलेट है, जो कि केवल किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी किसी डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब करने पर ही ये दवा दी जा सकती है, वह दवाइयां वहाँ बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में वहाँ पर पकड़ी गई। इसके अलावा 80,000 कोडीन कफ सिरप यानी जो खांसी के इलाज के लिए जो कोडीन सिरप जो काम आता है, जिसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तभी ये दवाई मिलती है, वह भी जो है बरामद की गई। इसके अलावा ट्रामाडोल के इंजेक्शन 16,000 की खेप वहाँ पर बरामद हुई है। इसकी अगर बाजार की कीमत अगर हम देखें तो करीब 6 करोड़ रुपए जो है वो इसकी कीमत आंकी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि ये तो एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई हुई जो हुई, इसके अलावा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें औषधि नियंत्रण संगठन को यहाँ पर एमटीपी यानी जो गर्भपात के काम में आने वाले किट हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर बरामद हुए हैं, जिसमें इनकी भी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है पंजाब पुलिस के द्वारा, जो कि राजधानी जयपुर में अंजाम दी गई है, जो ये बताता है कि किस तरह से एक ड्रग लाइसेंस लेकर के किस तरह से कारोबारी जो है, जो अवैध जो कारोबार हैं, जो नशे की दवाइयां हैं वो यहाँ से संचालित कर रहे थे। पंजाब में इनका उपयोग हो रहा था। इसके अलावा न जाने देश में कहाँ किन किन राज्यों में इनकी सप्लाई होती होगी। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ। सचिन, क्या इस मामले में किसी की अभी तक गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी की यदि हम बात करें तो जो आरोपी है प्रेम प्रकाश, उसके ठिकाने पर ये सर्च की कार्रवाई हुई थी और जाहिर सी बात है कि प्रेम जो है, जो कि आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो तो इसमें गिरफ्तार होगा ही होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाई की, तो जहां एक तरफ पुलिस एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करेगी, वहीं राज्य का जो औषधि नियंत्रण संगठन है वो भी इस जो ड्रग डीलर है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सचिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली बड़ी खबर उदयपुर से है। उदयपुर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ समेत 3 लोगों को ट्रैप किया है। झल्लारा थाने का एसएचओ ट्रैप हुआ है। कांस्टेबल और एक अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। इस दौरान 35,000 रुपए की रिश्वत लेते इन्हें ट्रैप किया गया है। चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ कपिल जुड़ गए हैं। कपिल, एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एसएचओ समेत 3 लोगों को ट्रैप किया गया है, 35,000 रुपए रिश्वत लेते। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये कार्रवाई उदयपुर एसीबी ने जल्लारा इलाके में अंजाम दी और जो जानकारी मिली उसके अनुसार एडिशनल एसपी सुधीर जोशी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जल्लारा एसएचओ रमेश चंद्र नाम है, जो कि एक डंपर को छोड़ने की एवज में 35,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे और इस कार्रवाई के दौरान एसएचओ रमेश चंद्र के अलावा
थाने पर ही तैनात एक हेड कांस्टेबल और एक निजी व्यक्ति भी इस जो रिश्वत का जो खेल था इसमें शामिल थे। एसीबी की टीम ने पहले पूरे मामले का सत्यापन किया और आज जब ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है तो एसएचओ, हेड कांस्टेबल और जो निजी व्यक्ति है तीनों को गिरफ्तार किया। इस समय जल्लारा थाने में जो कार्रवाई हुई है उसमें एसीबी जो कागजी कार्रवाई जो अपनी है उसको पूरी करने में जुटी हुई है। जी कपिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उदयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एसएचओ समेत 3 लोगों को ट्रैप किया गया है। 35,000 रुपए के रिश्वत के साथ ट्रैप किया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश में शहर शहर हंगामे और प्रदर्शन की तस्वीरें। जी हां, टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर उदयपुर की है जहां ग्रामीणों ने खास्ता हाल सड़कों को लेकर रोड जाम कर दिया। दूसरी तस्वीर करौली की है जहां ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस वर्कर्स के लोग कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया। और आखिरी तस्वीर भरतपुर से आई है, यहां महिला की मौत पर एसपी ऑफिस के मेन गेट पर परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उदयपुर में ग्रामीणों का हंगामा लगातार जारी है। खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन, ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया है और पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। अधिकारियों ने हालांकि आश्वासन जरूर दिया है। बड़ी गांव से और बड़ी तालाब तक का ये जो चौराहा से जो रोड 2 वर्षों से जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, 2 पालों में ये गेंद दौड़ रही थी। यूआईटी तो पीडब्ल्यूडी पे डाल रही थी, पीडब्ल्यूडी यूआईटी पे डाल रही थी। जब पीडब्ल्यूडी ने काम शुरू किया, गर्मी में ही ये काम हो जाना चाहिए था, मगर दुर्भाग्य है कि ये प्रशासन की ढिलाई। वहीं करौली में वर्कर कमेटी का प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया गया है। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। गोटरा दुष्कर्म को लेकर भी हंगामा किया गया है। दुष्कर्म मामले में जांच की मांग की गई है और साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। ये है जो गोटरा पंचायत सपोटरा तहसील की, उसमें एक युवती के साथ में एक दुष्कर्म मामला हुआ था, जिसमें पुलिस प्रशासन को आज 3 महीने होने को आ रहे हैं। 3 महीनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। डिप्टी साहब की तरफ से बिल्कुल इस मामले को छुपाया गया है। उस पर बिल्कुल कोई कार्रवाई ना करते हुए बार बार मामले को दबाया गया। पीड़िता बार बार उस मामले को लेकर डिप्टी साहब के पास गई, एसपी साहब के पास गई, पर तब भी कोई कार्रवाई नहीं गई। परिजनों को बार बार धमकी मिल रही है उनकी तरफ से, पर तब भी इस मामले को बिल्कुल संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। एसपी साहब को हमने अवगत भी कराया था 7 दिन पहले कि अगर 7 दिन के अंदर आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर भरतपुर में शव रखकर प्रदर्शन किया गया है। एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन जारी है। महिला की मौत पर हंगामा बरपा है। परिजन कर रहे हैं शव लेने से इनकार और वहीं इलाज के दौरान हुई है मौत, पुलिस का कहना है। तो भरतपुर में शव रखकर प्रदर्शन किया गया है। 28 साल की महिला है और ये जो है जयपुर में भी आई है। इसका पति ये बीमार रहती है, अक्सर मेंटली रूप से ये अपसेट रहती है, मानसिक रूप से बीमार रहती है। इलाज चल रहा है कई जगह चीज़ का। तो इसका पति इसको घर पर छोड़ गया था पिछले महीने, 1 महीने पहले। उधर करौली में प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार किया गया है। बीएलओ ने किया है शिविर का बहिष्कार। मनमानी ड्यूटी लगाने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर के उन्होंने प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार किया है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम सभी करौली ब्लॉक के बीएलओज हैं, जो शिक्षण कार्य के साथ साथ चुनाव कार्य इत्यादि में सरकार ने ड्यूटी इनकी लगा रखी है। हमने पूरी तन्मयता से पूरे कोविड में भी अपनी लगातार सेवाएं दी हैं, चुनाव कार्य भी कर रहे हैं। चुनाव कार्य के साथ साथ चुनाव में भी अन्यत्र भी हमारी ड्यूटी लगाई है, वो भी कार्य हम पूरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने अनावश्यक रूप से गैर शैक्षणिक कार्य में वन राशन कार्ड में हम सभी बीएलओज की यहाँ पर ड्यूटी लगा दी है, जिसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि ये गैर शैक्षणिक कार्य है, जिससे दूसरे कार्य हमारे जो शैक्षणिक कार्य हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे ऑनलाइन प्रशिक्षण इससे प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों की ऑनलाइन टीचिंग इससे प्रभावित हो रही है।